आपको दिखाता हूँ स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। पूरा स्विच बोर्ड मैं आपको कंप्लीट बना के दिखाता हूँ और आप ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद में स्विच बोर्ड आपके द्वारा एकदम मिस होने वाला नहीं है। जो कि आइए मैं आपको फ्रंट से मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्विच बोर्ड में क्या क्या हम लोग यूज में लिए हैं। हमारे पास एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है, 4 हमारे पास स्विच है और 2 सॉकेट है। जो कि मैं इसका अंदर का भाग भी आपको दिखा देता हूँ। ये 2 सॉकेट, ये हमारे 4 स्विच, ये फ्यूज और एक इंडिकेटर। तो इसका हम पूरा कंप्लीट वायरिंग करने वाले हैं। इसका स्विच बोर्ड का वायरिंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब पहला जो हम कनेक्शन करेंगे ये हमारा फ्यूज, ये जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज का ऊपर वाला पॉइंट में हम कनेक्शन करते हैं। ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब फ्यूज का निचली वाला पॉइंट से ये जो हमारा वायर है, इस वायर का फ्यूज के नीचे वाला पॉइंट से कनेक्शन करेंगे। ये जो वायर है ये हमारा फेज वायर है, जो कि फ्यूज से निकल कर सीधा हमारे जितने भी स्विच है, स्विच के नीचे वाला पॉइंट में, पहला पॉइंट में जाएगा। देखिए इस तरह से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। ये हमारा स्विच का नीचे वाला पॉइंट में हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसका स्क्रू जो है उसको हम टाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारा स्विच है, स्विच का नीचे वाला पॉइंट में हम कनेक्शन कर चुके हैं। अब हम एक स्विच के द्वारा एक सॉकेट को ऑन करेंगे और ये स्विच के माध्यम से दूसरा सॉकेट को हम ऑन करेंगे। इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। कभी भी हम कनेक्शन करते हैं स्विच बोर्ड में तो इस तरह से हमको स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करना होता है, नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि स्पार्क करने का चांस पूरा बनता है। इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना है और हमें कनेक्शन करना है। ये हमारा फेज सप्लाई यहाँ से आउट हुआ। अब हम कनेक्शन करेंगे अब दूसरा सॉकेट के लिए। अब हम इस पहला स्विच के माध्यम से पहला सॉकेट को हम ऑन करेंगे। इसका भी कनेक्शन हो गया। अब बाकी जो हमारा रहा गया एक फेज और इसको न्यूट्रल, हमको एक फेज न्यूट्रल डायरेक्ट चाहिए इसको, जो कि मैं यहीं से फेज हम ले लेता हूँ। हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन करते हैं हम लोग, जैसे कि आपके एक इंडिकेटर एक फ्यूज दिखाई दे रहा है, तो फ्यूज का नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा, तो नीचे वाला पॉइंट से हमें इंडिकेटर जो है उसे ऑन होनी चाहिए डायरेक्ट। वो भी हमारा जो कोई स्विच से ऑपरेट नहीं होना चाहिए इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या दर्शाता है कि जैसी लाइन आती है वैसे ये हमारा इंडिकेटर जो है ब्लो होने लगती है, जलने लगती है। तो जबकि मेरा ये फ्यूज जब खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में ये हमारा सप्लाई कट होना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना, हमें नीचे वाला पॉइंट से ही हमेशा नीचे वाला पॉइंट से ही इंडिकेटर को कनेक्शन करना है, ठीक है। फ्यूज का जो पहला पॉइंट है, फ्यूज का जो पहला पॉइंट नीचे वाला जो पॉइंट है, उसमें हम एक वायर को कनेक्शन कर देगा। इससे हम इंडिकेटर में सप्लाई भेजेंगे तो जाएगा, ये हमारा फेज रहेगा। हमारा एक इंडिकेटर को फेज सप्लाई डायरेक्ट मैं कनेक्शन कर दिया हूँ फ्यूज लगाकर, फ्यूज से। तो आप लोग भी इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जैसे हमारा फ्यूज कटअप होती है तो इंडिकेटर भी बंद होनी चाहिए। इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो लाइन है वो उपस्थित नहीं है, तो ये हमारा इंडिकेटर दर्शाता है। अभी क्या है कि जैसे इसमें फ्यूज जो लगा हुआ है, ये देख सकते हैं फ्यूज ऐसी होती है। ये फ्यूज जो है इसमें लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सर्किट है फेज का वो कंप्लीट है। अब हम इसमें कनेक्शन करने वाले न्यूट्रल वायर है, हम पहला जो हम कनेक्शन करेंगे इसमें करेंगे, इंडिकेटर का ऊपर वाला भाग में कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहीं से हम एक वायर निकालेंगे और सीधा जो कनेक्शन होगा हमारा सॉकेट में जाएगा। देखिए इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। ये जो हमारा कनेक्शन जो हो रहा है इंडिकेटर से न्यूट्रल वायर जो है डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वायर है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल वायर है, इंडिकेटर में डायरेक्ट हम इसमें कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद ये जो हमारा सॉकेट में सप्लाई पहुंचाना बाकी है, अब इसमें हम एक सॉकेट में इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार इसमें और एक सॉकेट को भी सप्लाई देना है, न्यूट्रल कनेक्शन इसमें भी देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से काट देंगे।
इस स्क्रू को हमेशा याद रखना है कि इसे हमेशा टाइट रहे स्क्रू, नहीं तो ऐसे में क्या है कि स्पार्क जब इसमें होगी तो स्पार्क होगी तो चिंगारी निकलेगी तो आग लगने की संभावना पूरा बनी रहती है। न्यूट्रल है जो हमारा न्यूट्रल वायर है, और ये हमारा फेज वायर है जो कि निकल चुका है, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं अच्छा से। ये हमारा फेज वायर है जो कि मैं इसे अच्छी तरह से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक फ्यूज और एक इंडिकेटर और 4 स्विच और 2 सॉकेट था। तो इसका जो हम कनेक्शन किए हैं, पहला वायर जो है फेज है, ये जो रेड वाला वायर है ये हमारा फेज सप्लाई है जो कि फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन है, जो कि फ्यूज का ये हमारा फेज सप्लाई जो है फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किया गया है, जो कि इस तरह से हमारा स्विच बोर्ड है बाहर से इस तरह से दिखाई देगी। और अंदर में जो कनेक्शन होगा ये फ्यूज का पहला पॉइंट हम कनेक्शन करेंगे, ये फेज वायर रहेगी। उसके बाद फ्यूज से निकल कर सीधा 4 1 2 3 4 स्विच में कनेक्शन हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है उससे हम कोई मशीन हो गया, कोई उपकरण हो गया या फिर कोई सॉकेट हो गया, उसको हम सप्लाई देते हैं, या लाइट बल्ब पंखा सबको जलाने के लिए यूज में लेते हैं। तो हम ये दूसरा सॉकेट से हम दूसरा स्विच से दूसरा सॉकेट कनेक्शन किए, पहला स्विच से पहला सॉकेट में कनेक्शन किए। अब न्यूट्रल वायर, ये जो हमारा काला वायर जो है न्यूट्रल वायर जो है, इसको हम डायरेक्ट इंडिकेटर में सप्लाई दिए। इंडिकेटर के बाद में हम डायरेक्ट ये सॉकेट है, 1 2 सॉकेट है, इसे हम डायरेक्ट फेज न्यूट्रल सप्लाई दिए, कनेक्शन किए। और हमारा जो स्विच बोर्ड ये हमारा डायरेक्ट चालू हो चुका है। अब ये जो स्विच बोर्ड है ये अच्छी तरह से काम भी करेगा और हम इसको चेक भी करके हम दिखा सकते हैं। आइए हमें देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, अभी जैसे स्विच आपको ऑफ कंडीशन दिखाई दे रही है, ये हमारा वायर निकला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये जो हमारा ये हमारा सीरीज लैंप है, सीरीज पैरेलल लैंप है, जो कि ये जो लाइन जो दर्शा रहा है, ये बल्ब जो जल रहा है, ये हमारे डायरेक्ट इंडिकेटर की तरह ये हम इसे डिजाइन किए हैं कि जैसे इसमें सप्लाई आएगी ये हमारा लैंप जलता रहेगा। और ये जो हमारा स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ करके हम देख सकते हैं लाइट है या नहीं, उसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको ऑलरेडी पता चल रही लाइट है। अब ये जो हमारा है सीरीज कनेक्शन है, हम इसमें जब कोई वायर को जब हम इसमें देख रहे, ये जो वायर है ये हमारा एक हमारा लंबा वायर है, दोनों तरफ का वायर को अच्छी तरह से छीन दिया गया, इंसुलेशन जो है उसको हटा दिया गया है। अब हम इसे जैसे हम इसमें सटाएंगे, ये हमारा जो लैंप है ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। स्विच जो है नीचे अभी ऑफ कंडीशन में, ये हमारा स्विच को अभी दर्शा रहा है। जैसे इसे हम सटाएंगे ये लैंप जो है जलने लगेगी। देखिए ये हमारा फ्रिज है, लेकिन जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा बोर्ड जो है वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कि एमसीबी जो है वो शॉर्ट सर्किट और प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल वो प्रोटेक्शन देता है। तो वैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रही है, हमारा जो हमारा बोर्ड जो तैयार किया हुआ था, ये बोर्ड अभी हमारा पूर्ण रूप से काम भी कर रहा है। ये इंडिकेटर भी जल रहा है और ये फ्यूज को निकाल लेने पर ये बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। देखिए इस तरह से जो हमारा जो लैंप है, ये हमारा स्विच, ये हमारा जो बोर्ड है, ये हमारा अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। और जो कि इस तरह का जो आपको वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहेगा टेक्नीशियन से जुड़ी हुई। और इस तरह का वीडियो के लिए आप हमारे जो चैनल उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने